शैषादेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा इति न्यमिमिषदा इत्यधिदैवतम् अथाध्यात्मम् यदेतद् गच्छति वच मनो अनेन चैतदुपस्मरत्य अभीक्ष्णं संकल्पः केनोपनिषद मंत्र खंड 4 और मंत्र 4 और 5। केनोपनिषद में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हमारे जीवन के लिए, विशेष करके मनुष्य जीवन के लिए, और वह कहानी के द्वारा बताकर हमारे जीवन का रहस्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या जानना चाहिए, क्यों जानना चाहिए, ये बात उपनिषद दादी माँ बताती है। दो भक्त थे और वे जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। अभी तपस्या शब्द बोलते तो हमारे ध्यान में आता है कि बस बैठे और ध्यान कर रहे हैं, और वो इसी प्रकार ध्यान करने के लिए चले गए और जंगल में दोनों थोड़े दूर, लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं, पास पास में बैठे। एक पेड़ के नीचे बैठा, दूसरा पेड़ के नीचे बैठा और लगातार जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उतने में नारद जी आते हैं। नारद कहीं भी पहुंच सकते हैं, वह देवलोक जाते, स्वर्गलोक जाते, पृथ्वीलोक आते, सभी और उनका वीआईपी पास है। वो उधर भी गए। उधर जाने के बाद पहले को पूछा, तू क्या कर रहा है? ना कि मैं तपस्या कर रहा हूं भगवान पाने के लिए। तो बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे एक सवाल करना ही था। क्या मुझे भगवान, आप देवर्षि है, सभी और घूमते हैं, आपको अनुभव है, तो मुझे भगवान कब मिलेंगे आप बताना। मैं अभी तपस्या करने के लिए बैठा हूं, कुछ दिन हो गए, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ है, किधर है, कैसा है, लेकिन अभी तपस्या चल रही है, नाम जप चल रहा है। तो नारद जी बोलते हैं, ऊपर देखा उन्होंने और उस पेड़ को देखकर बोले कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं ना, उतने जन्म तेरे को लगेंगे, तब तुझे भगवान मिलेगा। जितने पत्ते उतने जन्म। तो वो उठ खड़ा हुआ, वो भगत उठ खड़ा हुआ और बोला, नारद जी बहुत अच्छा हुआ बताया, अब कल परसों का क्या होगा ये पता नहीं है, हमें इतनी देरी नहीं चाहिए, हमें तुरंत चाहिए, इंस्टेंट। बस अभी तपस्या की और मिल गया भगवान, ऐसा नहीं मिलता तो जाने दो, इतना कौन बैठेगा। एक जन्म भी, 4 दिन भी बैठने पर मेरी हालत खराब हो गई। अभी इतने जन्म बैठना है और तपस्या करनी है तो कितना कठिन है, जाने दो, मैं चला। अच्छा हुआ आप आ गए। तो वो चल दिया। नारद जी दूसरे के पास जाते, दूसरे को पूछते, तेरा क्या चल रहा है? तो बोले कि अच्छा हुआ आप आ गए, दर्शन किया। मुझे भगवान को प्राप्त करना है और मैं तपस्या करने के लिए बैठ गया। मुझे भी 4-8 दिन हो गए और मैं तपस्या कर रहा हूं।
अभी नारद जी ने स्वयं कहना शुरू कर दिया, तुझे पता है कितने दिन लगेंगे, कितने साल लगेंगे, कितने देर लगेगी, ये तो पता नहीं है, लेकिन मुझे भगवान को पाना है। तो वो पूछता है कितने दिन लगेंगे, कितने साल लगेंगे, कब भगवान मिलेंगे, अब बताओ, आप अनुभवी है। तो नारद जी ने वैसा ही कहा जैसे पहले को कहा था कि तेरे पेड़ के नीचे जो बैठा है ना, जितने पत्ते उतने तुझे जन्म लेने पड़ेंगे, तब भगवान मिलेगा। तो वो भक्त बोलता है, क्या आपको सचमुच मालूम है मुझे भगवान मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इतनी तपस्या करेगा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये अगर आप मुझे विश्वास दिलाते तो मैं अभी बैठ गया, कितने भी जन्म लगने दो, कितना भी समय लगने दो, मैं बैठने के लिए, मुझे मिलना चाहिए बस। वो बैठ गया। गीता भी कहते बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हम साधना करते तो बस तुरंत हमें आज व्यायाम किया, कल हमारे सिक्स पैक होने चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आज खाना खाया, व्यायाम किया, कल हमारा बदल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ये दुनिया का नियम है। हमें धैर्य के साथ, कोई भी पहलवान ऐसा एक दिन में नहीं होता, एक क्षण में, कुछ मिनटों में, सेकंडों में दूसरे प्रतिस्पर्धी को पटखनी देने वाले पहलवान, उन्होंने पूरे आयुष्य भर, बचपन से लेकर के पहले बहुत सारे सालों से लेकर के मेहनत की होती है, फिर वो एक मिनट में, कुछ सेकंडों में प्रतिस्पर्धी को परास्त कर देते। कोई देखकर बोलेगा कि अरे ये तो बहुत, क्या 2 मिनट का काम है पहलवान को पाड़ना, ऐसा लगता होगा किसी को, लेकिन उसके पीछे वाली जो मेहनत है ना, साधना है, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है बहुनाम जन्म नामन्ते। इंद्रदेव और अग्निदेव और वायुदेव, इनको समझ आ गई, इनको यक्ष के परब्रह्म के दर्शन हो गए। लेकिन इंद्रदेव श्रेष्ठ है, क्योंकि वो यज्ञ करते हैं और इतनी तपस्या की है, यानी सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है, ज्ञान है, तेजस्विता है, परोपकारिता है, अविरत समर्थ ऐसा कर्मयोग है, और उसके बाद भगवान के प्रति महान भाव है। ये सब जब साधना के जरिए हमें मिलता है तो हमें भगवान के दर्शन होते हैं। और जब भगवान के दर्शन हो गए, वह उसी की कृपा से होते हैं। फिर कोई बोलेंगे कि उसी की कृपा से होते हैं तो इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? भगवान क्या प्रयत्न साध्य है या कृपा साध्य है? कृपा से मिलते हैं तो मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? अगर मेहनत से मिलता है तो कृपा की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार वाद विवाद करते रहते करने वाले, जिनको कुछ नहीं करना होता, पुरुषार्थ नहीं करना होता, वो ऐसा बोलते हैं किए बिना कुछ मिलता नहीं। ये दुनिया का नियम है, ये इस पृथ्वी तल का नियम है, और किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। तो वो जो उमा है, यानी कि वो बहुशोभमानाम उमाम हैमवंतिम, वह आकर वह बताती सा ब्रह्मेति, वह यक्ष पर ब्रह्म है। और इसमें श्रेष्ठ जानने वाला अगर कोई है तो वो इंद्रदेव है। वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? वो यज्ञ करते, उनका जो दिल है, उनका जो अंतःकरण है, वह बहुत महान है, क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने भगवान को सही तरीके से समझा, जाना,
और जो जानता है वो यज्ञ करता है, जो श्रेष्ठ जानता है। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हति। जनकादि जो राजा हो गए वे इस प्रकार लोक संग्रह करते, यज्ञ करते हैं। संगतिकरण, मैत्रीकरण, देव पूजन उनके जीवन में दिखाई देता है और यज्ञ के द्वारा सच्चे धर्म की प्रस्थापना करते हैं। अपने वैयक्तिक जीवन में वो ऊंचा उठते हुए पूरे समाज को, पूरे दुनिया को वह हमारे पास जो भी है वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे तुकाराम महाराज बोलते, आता उरलो उपकारा पुरता, अभी मेरे लिए कुछ करने को बाकी नहीं रहा, फिर भी वो कर्मयोग करते हैं। ये समर्थ कर्मयोग है और वो जगदम्बा देती है, वो मां में देती है। ये सब तेरा ही है, हम उसी के पुत्र हैं, संतान है। तो वह जो मां बताती है कि ये जो साधना के बाद ऐसे बहुत जन्मों तक, जन्म जन्मांतर तक साधना करने वाले, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़वो में, वे जैसे मूर्ति पूजा या तो मन को, अंतःकरण को शुद्ध बनाने की जो साधना है वो चलनी चाहिए, निरंतर चलनी चाहिए। और जो निरंतर करता है उसके जीवन में एक ऐसी स्थिति आ जाती है, वो जो मूर्ति को, जो इष्ट देव को अपने अंतःकरण में रखते उसकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आधा आधा घंटे तक वो बिना इधर उधर हुए एकाग्र हो जाते हैं और मूर्ति हट जाती है और उनको तेजोमय ऐसी चमक दिखाई देती है। ऐसे उपनिषद कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। यानी जैसे नींद में भी हम मूर्ति एकाग्रता में अगर कुछ सामने रखा है तो उसको भूल जाते हैं, नींद में भी भूल जाते हैं, या तो कोई इधर उधर मन भटक गया, व्यवहार में आते तो भी भूल जाते हैं। लेकिन वो व्यवहार में भी नहीं है और नींद में भी नहीं है, फिर भी वो मूर्ति गायब हो जाती है और उनके सामने जैसी बिजली जैसी चमक, चमकार आ जाती है। बिजली का जो चमकार है, जो तूफान आता है तब बिजली दिखती है और वो फट से आती है, फट से चली जाती है, पता नहीं चलता कब आई कब चली गई। और उस अवस्था को पाने के लिए ये मेहनत होती है, साधना होती है। और ऐसी साधना जिन्होंने की है, परम पुरुषार्थ किया है, समझ आ गई है, परोपकारी जीवन बन गया है, महान कर्मयोग चल रहा है, महान भाव दिल में है, अंतःकरण में है, उनकी निरंतर साधना से भगवत कृपा हो जाती है और भगवत कृपा से ये चमक उनके जीवन में, उनकी दृष्टि में आ जाती है। अब ये कैसी स्थिति होगी ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और उनका जो कार्य है, यानी बाह्य जगत में, बाह्य सृष्टि में अगर उनका कार्य देखा जाए, उनको आंखों का पलक झपकाना यानी मूंदना और खोलना, ये परब्रह्म का कार्य है। ऐसे इधर बताया, इतिन्यमिषत इत्यधि दैवतम, ये अधिदैव है, अधिदैवत है। यानी जो हमारे जीवन में और सृष्टि में जो चमक दिखाई देती है, जो तेज दिखाई देता है, वह देखने की दृष्टि आना, यह अधिदैव है। देव
ये द्यू धातु से बना है। द्यू यानी स्वयं प्रकाशित होना और प्रकाशित करना, और उसी को देव बोलते हैं। सूर्य देव है, वो स्वयं प्रकाशित है और उनको भी प्रकाश देता है। ये जो प्रकाशमान होना है और पूरी दुनिया में जो तेज है, मुझ में भी वह तेज है, सूर्य में भी है, सभी में, जो भी सृष्टि में चराचर में दिखाई देता है वह सभी में तेज बैठा हुआ है। उसको स्पष्टता से देखने वाला वह तेज रूप भी हमारे कल्पना में आता है, विचारों में हम उसको लाते हैं, लेकिन सचमुच उसकी अनुभूति होना, इससे हमारे व्यवहार बदल जाते हैं, हमारे कार्य बदल जाते हैं। और जब इधर बताया गया कि अधिदैवत क्या है, भगवान आंखें मूंदता है, आंखें खोलता भी है। आंखें खोलने का मतलब क्या है? इसको ऐसा लगता होगा कि भगवान थोड़ी देर डुलकी लेते होंगे, फिर उठते होंगे, फिर आंखें खोल दी, फिर नींद ले लिया। हम चातुर्मास में देवशयनी एकादशी मनाई। देवशयनी एकादशी में भगवान सो गए, 4 महीने सो गए, और अभी उठने वाले हैं देव उठी एकादशी में। उसको प्रबोधिनी एकादशी बोलते हैं। उसमें वो उठ जाते 4 महीने के बाद। यह बहुत ही हृदयंगम ऐसी कल्पना है। क्या भगवान सचमुच सोते होंगे? एक क्षण भी वो सोते नहीं है। हम सोते फिर भी वो जागते हैं।